हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस यूज्ड टू कंपनीज डिटरमाइन हाउ to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by the accounting standards. These procedures and principles are not legally bindings but are generally respected by the accounting bodies. Basically, they are designed to promote consistencies and help accounts overcome practical problems and then arise when preparing financial statement. अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब भी वही होता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाना जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस और हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, ये ऐसा तो नहीं होता है कि भाई आप इनसे बंधे हुए हैं या ये चीज़ें कंपल्सरी हैं। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशंस ये कोई एक्ट के अंदर नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये चीज़ें पता चलें कि आप किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, क्या चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी है। ये चीज़ें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देयर आर द 4 मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन डिजाइन टू असिस्ट अकाउंट्स। फर्स्ट वाज कन्वर्जन्स. Playing it safe is both an accounting principle and convention. It tell accounts to error and on side of captions when providing estimate of assets and liability. That means that when two values of transactions are available, the lower one should be favored. The general concept is favor in the worst case scenario of a firm फाइनेंशियल फ्यूचर। देखो, हमें कन्वेंशंस क्या क्या चीज़ें बताती हैं कि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी किस किस साइड के अंदर रखनी है। जैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो हमें अपनी एसेट्स लायबिलिटीज कौन सी वैल्यू किस साइड हमें रखनी है, वो चीज़ हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताती है कन्वर्जन्स मेथड के अंदर। इसके अंदर प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन दोनों ही फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सिस्टेंसी। A company should apply the same accounting principle across different accounting cycle. Once it choose a method, it is argued to stick with it in the future unless it has the good reason to be the otherwise. Without this convention, investor ability to compare and assess how the company perform from one period to the next is made much more challenging. Companies जो हैं वो अप्लाई करती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए। भाई आप कौन से अकाउंटिंग साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने एक मेथड को चूज़ कर लिया है तो आपको वो चीज़ फ्यूचर तक चलानी पड़ेगी कि भाई यही मेथड का हम यूज़ करेंगे। अगर आप उसका मेथड का यूज़ नहीं करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से कंपेयर कर पाएंगे कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। देखो, अगर आप हर बार अलग अलग मेथड का यूज़ करोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उनका, क्योंकि हर बार एक अलग टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, तो आपको सेम टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा फुल डिस्क्लोजर। इंफॉर्मेशन पोटेंशियली इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट मस्ट बी रिवील्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज डिटरमाइंड टू द कंपनी। देखो, अब आप सोच रहे हो मैं इनको चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ। हमने प्रिंसिपल्स के अंदर और हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं दोनों के अंदर सेम चीज़ें बताई हैं। अगर आप पिछली 2-3 वीडियोस को उठा के देखोगे तो सेम यही पॉइंट को डिस्क्लोज किया, यही पॉइंट्स को बताया है। मैं इनको अभी ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, आप ये सोचोगे भाई बार बार वही सेम चीज़ रिपीट कर रही है, क्योंकि सेम ही चीज़ इनके अंदर दी गई है। अब फुल डिस्क्लोज के अंदर अगर हम बात करें तो फुल डिस्क्लोज के अंदर आपका क्या मतलब होगा कि कंपनी की हर एक चीज़ जो अकाउंट से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बिना उस चीज़ को छुपाए। आप हर चीज़ को पूरे तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो कंपनी से रिलेट करती है इंफॉर्मेशन, वो आप बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा मटेरियलिस्टिक। लाइक फुल डिस्क्लोजर, दिस कन्वेंशन आर्ग्यूज कंपनीज टू लाई ऑल दीज देयर कार्ड्स ऑन द टेबल। If any items of even material, in other words important, should be disclosed, the idea here is that any information that could influence the decision of a person looking at the financial statement must be included. देखो, घुमा फिरा के वही चीज़ बताई गई है
कि अब जैसे हमने फुल डिस्क्लोजर के अंदर बात की कि हर चीज़ आप डिस्क्लोज करेंगे, तो कोई भी चीज़ है चाहे मटेरियल के बारे में है अपनी कंपनी के अंदर वो आप डिस्क्लोज करेंगे। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाएंगे नहीं। जो इंफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदल सकती है, वो इंफॉर्मेशन आप नहीं छुपाएंगे, पूरी तरीके से शो करेंगे, चाहे वो मटेरियल के बारे में ही क्यों ना हो। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ऑल्दो अकाउंट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द इंश्योरिंग द फाइनेंशियल सुटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, इट कम्स विद सम लिमिटेशन। देखो हर चीज के अंदर अच्छाइयाँ तो बुराइयां होती ही होती है, किसी के अंदर बुराइयां नहीं होती है फिर भी लोगों को दिखती हैं, तो वो चीज अलग अलग होती हैं। तो हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं अकाउंट्स की। वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। अब सब मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी यही है, जैसा हमने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स के अंदर बात की थी कि अकाउंट्स को हम हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर प्रिपेयर करते हैं, तो इसकी लिमिटेशन भी यही रहेगी कि भाई हम करंट जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली उसको अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर उसको प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। नेक्स्ट लिमिटेशन है, दिस मीन्स दैट अकाउंट्स कैन ओनली मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। इफ द पास्ट डाटा इज नॉट एक्यूरेट, द एस्टिमेशन और बजट में गो रॉन्ग। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि भाई हमने पास्ट के डाटा उठाए, पिछले 4 साल का हमने डाटा उठाया किसी भी कंपनी का, वो पिछले 4 साल में प्रॉफिट में थी, ठीक है, वो हमें दिखाया गया था, ठीक है, वो हमें शो किया गया था। मैंने बात की ना, लेट अस अज्यूम दैट, हमने वो अज्यूम कर लिया, वो हमें शो किया गया था, लेकिन जब हमने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हमें घाटा हुआ, हमारे पैसे डूब गए। इट मीन्स जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमें जो पास्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत दी गई है, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत हो सकती है। इट मे बी रॉन्ग, क्योंकि वो फ्यूचर बेस्ड नहीं होती है, वो पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होती है। हमें नहीं पता फ्यूचर के अंदर वो चीज़ होगी नहीं होगी, पास्ट की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल जो भी हमारे पास डाटा है वो सही है या नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो बजट है वो भी गलत हो सकता है। इन एडिशन अकाउंट्स मेजर्स आर ऑफन इम्परफेक्ट एंड कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रेजेंट अ कंपनी एज ए फेवरेबल। अकाउंट्स जो हैं वो कई बार मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, कई बार मतलब हम उसके अंदर चीज़ें गड़बड़ा भी सकते हैं, चीज़ें बदल भी सकते हैं प्रेजेंट कंपनी की। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हिस्टोरिकल जो हमारे डाटा है उसको हम चेंज कर दें ताकि हमारे प्रेजेंट में जो हमारी कंपनी चल रही है उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करें हमारे हिस्टोरिकल डाटा को देख के, तो अकाउंट्स बदले भी जा सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू take accounts finding with a pinch of salt and use them a piece of information among many while making business decision। तो ये इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स को हर एक चीज़ को देखना, और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हम अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन को चेक करके उनको ऑडिटिंग करवा के फिर ही हम अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लेंगे, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। Finally, account is focused on the financial measures such as revenue and profit। क्योंकि जो हमारे अकाउंट्स है वो ज़्यादातर मेजर करते हैं, फोकस करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर, तो कई बार वो चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अभी हम पैसा कमा लेते हैं, अभी हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। दिस कैन लीड टू कंपनीज प्लेसिंग टू मच एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को खो के हम शॉर्ट टर्म गेन की तरफ भागते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म गेन हो जाए, एक बार हमें प्रॉफिट हो जाए तो फाइनेंशियल गेन, तो ये इसकी लिमिटेशंस होते हैं अकाउंट की। तो आज हमने कवर किया अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मेथड्स, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।